कोरोना ने, ऑपरेशन सिंदूर ने और अभी जो ये ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, इन तीनों ने एक ही बात सिखाई है कि हम जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने घर में ही अपना सब कुछ चलने लगे। और यहाँ पर मैं गांधी के ग्राम स्वराज पर ले जाऊँगा। छोटे पैमाने का वो मॉडल पूरे देश में लागू करने की ज़रूरत है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को चुना था और ग्राम स्वराज को पीछे धकेल दिया था। हर चुनाव के पीछे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। उन नुकसानों को जितना हमने भुगता है, हमने जब वसुधैव कुटुंबकम कहा था सदियों पहले, तो दुनिया ने नहीं माना था। तो अगर दुनिया वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मान रही तो हमें राष्ट्र सर्वप्रथम पर ही रहना पड़ेगा और रहना ही चाहिए, और राष्ट्र के अलावा कुछ सोचना नहीं चाहिए। कोरोना में हमारी हालत ख़राब हो गई थी, सारी दुनिया सील हो गई थी और हमें जो चीज़ें बाहर से आती थी उसके लिए तड़पना पड़ा था। सिंदूर में हम अकेले खड़े थे, कोई हमारे साथ नहीं था। और इस युद्ध में भी हमारे जहाज़ों को निकालने के लिए जो मशक्क़त करनी पड़ रही है और जो हाहाकार मचा है त्राहिमाम, उसका सिर्फ एक सबक है कि सब छोड़कर 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, एक दिन का काम तो नहीं है, 10 साल लगे। वो जैसे पंचवर्षीय योजना बनी थी, 10 वर्षीय योजना बन जाए कि अभी नहीं, 2026 में नहीं तो 2036 में भारत के पास संपूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम 90% से अधिक की आत्मनिर्भरता तो हो जाए। और नीचे से शुरू करके ऊपर तक हर गांव की जरूरत वहीं पूरी हो जाए। ये जो मॉडल खड़ा किया था, तो ये आप समझ में आता है कि कितनी दूरदर्शी सोच रही होगी उनकी। वो छोटी बात नहीं है। अर्थव्यवस्था की, समाज की, दुनिया की गहरी समझ रखते हुए एक मॉडल क्रिएट हुआ है वो, और हमारे यहाँ उसको कई जगहों पर पालन भी होता है। आदिवासी का काम तो जंगल में चल जाता है, उसको तो कोई हॉर्मूज वाला खराब नहीं कर सकता। वो तब भी था जब सभ्यता यहाँ नहीं पहुंची थी, वो आगे भी रहेगा। वहीं मारता है, वहीं खाता है, वहीं जीता है, रात को नाचता है आग के किनारे। और वैसे नहीं जीना, और ऐसे महलों में जीना है, आलीशान में जीना है, मॉल में जीना है, गैस सिलेंडर जलाने खूब सारे, तो फिर सोच लो ये दुनिया कहाँ जा रही है। सीधा सबक इन तीनों बड़ी घटनाओं का ये है कि भारत को जितना जल्दी हो सके सारी ज़रूरतों को अपने यहाँ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। व्यवहारिकताओं की दिक्कत है, सोर्सेस की दिक्कत है, रॉ मटेरियल की दिक्कत है। इन सब के बीच में से हम क्या रास्ता निकालेंगे, कितना कर पाएंगे, लेकिन जितना संभव है उतना करना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियों में अगर ज़्यादा लंबा चलता है तो भंडारण क्षमता है हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और जिन चीज़ का भंडारण नहीं हो, तो जैसे हम पीएनजी पे गए बड़े समझदारी से, उससे एलपीजी का दबाव कम हुआ। ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक और सही निर्णय लेने पड़ेंगे, जो कि 1 मिनट या 5 मिनट की बात नहीं है, लेकिन लेने ही चाहिए। दुनिया लड़ रही है और लड़ती रहेगी। जिस तरीके से ख़ोमेनी मरे, कितने घरों में उनका बदला लेने की कस्में खाई जाती रही होंगी। जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ और वही भस्मासुर बना, और जब 9/11 हुआ तो सब दुनिया दंग रह गई, क्योंकि वो जिद, वो बदला लेने का जुनून अंदर पल रहा था ना। ये बात सही है कि वहाँ कट्टरवादी शासन था, और जिस तरीके का अत्याचार ख़ोमेनी ने किया उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि वो 165 लड़कियां मरी, और वो मीनाब के स्कूल को लेकर अमेरिका में भी जांच की मांग उठी, और होनी चाहिए। लेकिन इसी ईरान में जब ख़ोमेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था, तो ये सैकड़ों लड़कियां थी, हज़ारों लोग मारे गए हैं, पता ही नहीं चला कौन था सड़क पर। लेकिन अगर अमेरिका का निर्णय लेने का क्राइटेरिया ये है, अमेरिका का निर्णय लेने का क्राइटेरिया ये है कि कट्टरवादी शासन है और दमन करते हैं, तो चीन के तियानमेन शौक पर लोकतंत्र का दमन करने वालों के ऊपर आपने हमला क्यों नहीं किया? बड़े चौधरी बन रहे हो दुनिया के, सड़क पे फांसी दे हैं, समरथ को नहीं दोष घुसाई। वहां उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार आपको नहीं दिख रहे हैं? टैंक के तले लोकतंत्र की मांग करने वाले युवाओं को कुचल दिया गया, वो नहीं दिख रहे हैं? क्यों चाइना को आप नहीं मार सकते? हिम्मत नहीं है, बल्कि डर रहे हो। सोवियत संघ को सामने से नहीं मार सकते तो विघटन करके। तो दुनिया कैसे चलती है उसके जानने वाले बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ और कूटनीतिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। भारत को अपना देखकर अपने ऊपर केंद्रित होना चाहिए, और हमारे पुरखे बता गए हैं कि कैसे हम अपने को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।